अब जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने इस बीच में देखे इन 100 एपिसोड्स में। पर्सनली एज पर माय कैरेक्टर आल्सो एंड एज पर मी आल्सो, बिकॉज ये एक ऐसा शो है जिसके अंदर कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही अलग किस्म का किरदार है। पहले पॉजिटिव थी, फिर मैं नेगेटिव हुई, फिर मैं साइकोपैथ हुई, फिर मतलब जब जैसा राइटर को अच्छा लगता है वो वैसा ढाल देते हैं उस कैरेक्टर को। बट मुझे बहुत 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 मज़ा आ रहा है। सो या अब फर्स्ट डे की बात करें और आज की बात करें तो क्या कुछ चेंजिंग हुआ है और क्या आपने सीखा है इस शो से और अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आई है लेकर। सी आज भी याद है मेरा पहला दिन, पहला शॉट और पहला डे। 15 जुलाई को था। 15 को मेरा लुक टेस्ट था, 16 आई स्टार्टेड शूटिंग। तो मेरा पहला सीन था आयुष्मान के साथ, जब हमारी लव स्टोरी एक्चुअली दिखाते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, बचपन से है। तो वो मेरा पहला दिन था और काफ़ी लंबा था। तो मुझे डर तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत नर्वसनेस भी रहती है, क्योंकि पहला दिन किसी भी सेट पे आपको ऐसा लगता है कि आप जा रहे हो तो सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो बट अल्टीमेटली अच्छा हुआ, डायरेक्टर टीम बहुत अच्छी है। और सीखने को ये मिला कि जब आप खुशी खुशी काम करते हैं और आसपास सब लोग बहुत अच्छे मिलते हैं, तो काम बहुत नेचुरली निकलता है, बहुत नेचुरली सारे सीन्स हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। सो या दिस इज़ वन थिंग दैट आई वुड कीप इन माई माइंड कि आसपास का इन्वायरमेंट जो है, सब कुछ बहुत हैप्पी हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, तो सीन्स भी अल्टीमेटली अच्छे से निकल ही जाएंगे। कोई चैलेंजिंग फेस करना पड़ा इस शो के दौरान। इस शो के दौरान चैलेंज, हाँ, मतलब मैंने मैंने जब फ़िल्म्स करी थी तब मैंने बहुत सारे स्टंट्स किए थे खुद से। मैंने कभी बॉडी डबल यूज़ नहीं किया था, लेकिन अब वो आदत रही नहीं, तो मुझे लगा था कि मेरे जितने भी शो शूट होते हैं उसके अंदर बॉडी डबल रहेगा। काफ़ी सारे ऐसे सिनेरियोज़ रहते हैं जब मैं कभी सीढ़ियों से गिर रही हूँ, या मैं व्हीलचेयर से गिर रही हूँ, या मैं लटक रही हूँ, तो बट यहाँ पे मैंने किया था और मुझे बहुत मज़ा आया। एंड चैलेंज ये है कि जब आप पॉजिटिव किरदार निभाते हैं, तो एनीवेज ऑडियंस के साथ साथ वो सिंपैथी बिल्ड करते जाते हैं, तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली उस कैरेक्टर से लाइक गहना से प्यार करती करती है। तब बट चैलेंज तब आता है जब आप उसकी जस्ट ऑपोजिट कर रहे हो एंड येट आपको फैंस का प्यार कमाना है। सो दैट वाज वन चैलेंज। एंड सेकंड चैलेंज इज़, जब मुझे साइकोपैथ दिखा रहे हैं, तो उसे आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक दिन एकदम नॉर्मल हो और एक दिन कम्प्लीटली ऑपोजिट आप फ्लिप होके एकदम पागल बन जाओ। वो नहीं कर सकते, आपको धीरे 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 बिल्ड करना है। सो एज एन एक्टर इट्स अ ह्यूज चैलेंज, एंड आई एम टेकिंग इट विथ ऑन माई स्ट्राइड। सर तो को स्टार के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी, हम तो ऑन स्क्रीन देख ही रहे ऑफ स्क्रीन आप लोगों की बॉन्डिंग कैसे, मतलब सभी के साथ कैसी बॉन्डिंग। दिस इज़ वन शो ऑनेस्टली जहाँ पर सारे को एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव माहौल रहता है ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन। दुश्मनी दिखाएं चाहे नहीं दिखाएं, हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड मेरा ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, मुझे सभी लोग फेवरेट हैं। सो या बिफोर यू आस्क मी कि कौन आपका फेवरेट है। कोई शो के दौरान की बीटीएस अगर आप शेयर करना चाहें, कोई मोमेंट हो जो याद हो आपको, मतलब बहुत मेमोरेबल हो आपके लिए। हाँ, तो मेमोरेबल वन वाज़ जब मुझे सीढ़ियों से गिरना था, और जब पहली बार मैं व्हीलचेयर पे आती हूँ, तो वो फीलिंग इज़ वेरी वेरी वियर्ड काइंड ऑफ अ फीलिंग कि मतलब आप रोज़ उस व्हीलचेयर पे बैठ रहे हो। सेकंड, आई थिंक आई वुड से कि मेरे जितने भी सीन्स मेरी मम्मा मदर के साथ होते हैं वो काफ़ी मेमोरेबल होते हैं, बिकॉज़ वो मेरे को सीन्स के दौरान तो एटलीस्ट ऐसा वाइब देती है कि वो मेरी एक्चुअल की मदर है, और मैं भी उन्हें वैसे ही देखती हूँ जैसे वो मेरी रियल लाइफ मदर है। तो वो बहुत कोई भी सीन होता है ना, तो हम एक सेकंड में अटैच हो जाते हैं। मुझे रियल में ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी असली वेडिंग टूटी है, या असली में कोई गहना है मेरी ज़िंदगी में जो मेरे आयुष्मान के पास जा रही है। तो वो मैं उस चीज़ को इतना कई बार ऐसे फ़ील कर लेती हूँ कि मुझे पैकअप होने के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आती, मुझे एंग्ज़ायटी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन कौन है मेरी ज़िंदगी में जो ऐसे शनि बन के मेरी साढ़े साथी लेकर बैठा है। इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, क्या गरिमा को कभी भी मतलब शूट पे आने के लिए ऐसे कि आज नहीं जाना, आज काम नहीं करना, कुछ ऐसा थॉट आया माइंड में, और क्या चीज़ आपको मोटिवेट करते हैं आने के लिए। सो ऐसा कभी, बाय गॉड्स ग्रेस, ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे शूट पर नहीं जाना है। हाँ, ये ज़रूर होता है, बिकॉज़ एट द एंड हम भी इंसान हैं। हम भी जब रोज़ काम करते हैं और नींद नहीं मिलती है,
तो बस ऐसा लगता है कि एक दिन मिले जब हम अच्छे से हमारी नींद पूरी कर पाएँ, या घर वालों के साथ एक दिन मिल जाए जब हम टाइम स्पेंड कर लें, या एक दिन ऐसा मिल जाए जब हम बाकी हमारे काम कर लें। तो वैसा लगता है, बट ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे काम पे नहीं जाना है या मुझे काम नहीं करना है। और मैं कभी चाहूँगी भी नहीं कि ये कभी मेरी लाइफ में ऐसा दिन भी आए। एंड मोटिवेट यही चीज़ करती है, जब आप सब लोगों का प्यार मिलता है तो वो चीज़ और भी ज़्यादा हमें मोटिवेट करती है कि हम और अच्छा काम करें, और आप सब लोगों का प्यार इकट्ठा करते रहें। साथ ही में आप इतनी खूबसूरत थे, तो वाकई वर्कआउट तो आप करते ही होंगे, फिर से हो रहा था शूट होने के दौरान भी आप खुद के ऊपर कैसे काम कर लेते हो, टाइम कैसे मैनेज? यार पता है, मेरे दूसरे शोज़ में मैं टाइम कैसे भी निकाल लेती थी, क्योंकि उस टाइम मेरा जिम 24 आवर्स हुआ करता था। अब मेरा जिम 24 आवर्स है नहीं। एंड ऑनेस्टली टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। मैं मतलब 6 बजे उठती हूँ, एंड सारा प्रिपरेशंस में और घर पे सब टाइम चला जाता है। 8:30 8:15 टाइप्स मैं घर से निकल जाती हूँ शूट पे आने के लिए, और पैकअप वही 10:30 बजे होता है। बाय द टाइम आई गेट होम, फ्रेशन अप, सोते सोते 12 बज ही जाते हैं। तो 6 घंटे तो एटलीस्ट चाहिए, और ऐसा तो होता नहीं है कि इस बेड पे जाते से ही नींद आ जाए। तो टाइम नहीं मिल रहा है, बट मैं अपने डाइट का बहुत ध्यान रखती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ, किससे। ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं लिटरली, मैं खुद सोचती हूँ कि मैं क्या ही खा रही हूँ। मैं सिर्फ खीरा ककड़ी टमाटर यही सब खा रही हूँ। दैट्स अब हम भी स्टार्ट करेंगे। मतलब सैलेड तो जनरली खाते हैं, बस मैं इसके आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ज़रा सा भी कुछ खाती हूँ तो मैं इतनी ब्लेस नहीं हूँ कि मैं कुछ भी खा लूँ और नहीं दिखेगा। मेरा सब कुछ पता चलता है कि मैंने आज बर्गर खाया, आज मैंने पिज्ज़ा खाया, दिखता है। साथ ही में शो को इतना प्यार मिल रहा था, बहुत अच्छा लगा। आज के टाइम पे मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आप लोग प्रोत्साहन देते हैं, काबिलियत तारीफ़ है, और चाहूँगी कि यही प्यार हमेशा आप बरकरार रखें हमारे शो से, अ, हम लोगों से, और मुझसे। ये शो करूँ, कोई और शो करूँ, सब में आपका प्यार बरकरार रहना चाहिए। इस चीज़ की मैं बहुत सारी प्रार्थना भी करूँगी, और बहुत सारा थैंक यू भी करना चाहूँगी आप सब लोगों को इतना प्यार देने के लिए। सो थैंक यू सो मच। क्या बिग बॉस फॉलो कर रहे हो? जी, तो किसका थोड़ा नाम बहुत। अच्छा लगा? सी हर साल ऐसा होता तो है कि कोई ना कोई आपका फ्रेंड जाता है। कई बार ऐसा होता है 3-4 लोग ऐसे साथ में जाते हैं, तो प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आप किसी एक फ्रेंड को सपोर्ट कर रहे हो, दूसरे को नहीं कर रहे हो, क्योंकि फ्रेंड तो आपके लिए सभी है ना। वो तो कुछ दिन के लिए है बिग बॉस में, लेकिन बाहर आने के बाद तो दोस्त ही रहेगा। विविन के साथ मैंने शक्ति किया है, तो 2 साल में इन एंड आउट उसे जानती हूँ। सो आई कैन हैव अ कमेंट ऑन हिम कि ओके, ये रियल लाइफ वर्सेस व्हाट ही इज। रियल लग रहे हैं, मतलब बिग बॉस के घर में, क्योंकि आप उनको करीबी से जानते हो। रियल लाइफ में भी थोड़ा एरोगेंट तो है, आई विल अग्री टू दैट। बट कुछ कुछ चीज़ें होती है, वो जो हीरोइज्म में ज़्यादा ओटीटी अपना ज़्यादा एक्स्ट्रा दिखाने के चक्कर में वो ज़्यादा ऐसा करता है, जो कि रियल लाइफ में अदरवाइज नहीं करता है, बट वहाँ जाके थोड़ा कर रहा है। बदतमीज़ी और वो सब, मतलब तू तड़ाक पे आ जाना, वो मैंने सेट पे, वैसे जब मैं शूट कर रही थी तब मैंने कभी नहीं देखा तू तड़ाक करके ऐसे कुछ किसी को बात कर रहा है, किसी से इतनी नफरत कर रहा है कि उसकी 24 घंटे पीछे ही पड़े रहे। तो दैट इज़ वन थिंग जो मैंने नहीं देखा है, जो कि वहाँ जाने के बाद कर रहा है। क्योंकि ऑफ कोर्स उसे यू नो तो उसका मतलब कलर का लाडला भी, मतलब मुझे नाम दे भी रहा हाँ, है, मतलब वो उसका बदला। उस चीज़ का एडवांटेज है ना हाँ। उसके पास, कि उसे पता है कि वो कलर्स का लाडला है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। अल्टीमेटली मैनिपुलेट तो कर ही सकते हैं उसके लिए। तो ही इज़ जस्ट टेकिंग दैट लिबर्टी ऑन, एंड ही इज़ जस्ट ट्राइंग कि मैं कुछ करूँ ना करूँ, एटलीस्ट मेरे को न्यूज़ में रहना है, तो एक अपना टारगेट पकड़ के रखो। तो बेचारी चाहत पांडे को पकड़ के रखा हुआ है। तो चाहत पांडे का गेम कितना लग रहा है अभी? चाहत को मैं जानती हूँ ऑफ स्क्रीन, पर ऑफ कोर्स मैं इतना नहीं जानती जितना विविन को जानती हूँ। एक आध बार मिली हूँ चाहत से, इंस्टा पे मैसेज वैसेज पे बात हुई है। तो उस टाइम तो मुझे बहुत स्वीट लगी थी, बट वहाँ जाके जो पर्सनालिटी दिख रही है उनकी, आई डोंट नो कि वो बिल्ड कर रही है, वो फेक है, क्योंकि उन्हें अपनी एक सर्टन इमेज से बाहर आना है, इसलिए जानबूझ के कॉन्ट्रास्ट दिखा रही है पर्सनालिटी का, या वो जेन्युइनली ऐसी है। आई हैव नो आइडिया, आई जस्ट कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बट जो भी वो कर रही है दैट इज़ वर्किंग फॉर हर, सो कुडोज टू हर फॉर दैट, ऑल द बेस्ट टू हर।
बाकी मतलब टॉप 5 में किसको आप देख रहे हो? करणवीर मेहरा अगेन मेरा दोस्त है। बहुत ही अच्छा खेल रहा है, इमोशनल है, लेकिन येट एट द सेम टाइम ही इज़ मेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। एंड टॉप 5 में सो करणवीर, विवियन ऑफ कोर्स वो तो विनर है ही है। चाहत भी काफ़ी हद तक, मतलब शी इज़ क्लोज। एंड उसके अलावा आई डोंट थिंक वो एलिस कौशिक है, राइट? आई डोंट थिंक शी डिजर्व्स टू बी इवन इन द टॉप 5 फाइनलिस्ट ऑल्सो। मतलब मेरे हाथ में होता तो मैं तो अब तक एलिमिनेट कर चुकी होती। विनर के रूप में किसे आप देखना पसंद करेंगे? ऑनेस्टली करणवीर मेहरा। थैंक यू सो मच। ओके।